अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लहरियासराय रेलवे स्टेशन के, जतऽ एकटा छात्रा इंटरसिटी ट्रेन से गिरकर जख्मी भ गेलै। लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर हायाघाट के तरफ से आबि रहल इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक छात्रा गिरकर गंभीर रूप से जख्मी भ गेलै। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा के नाम ज्योति कुमारी, पिता के नाम सीताराम बतायल जा रहा है। छात्रा इससे ज्यादा कुछ बतावे के स्थिति में नहीं चली। फिलहाल विस्तृत रिपोर्ट के अखन प्रतीक्षा कयल जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच घायल छात्रा के आनंद फानन में डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल हन, जतऽ हुनकर इलाज चल रहा है। आपका घर कहाँ मिला आपको? कहाँ मिला? आप लोग को कहाँ मिला? क्या क्या हुआ था? ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से गिर गई? कौन सी ट्रेन से गिरी है? दानापुर वाली से। कुछ क्या नाम है इसका? नाम पता? कुछ नाम पता चला है? नाम बोलना नहीं करता है तो कहाँ लेके आए हैं? कहाँ लेके आए हैं? कहाँ लेके आए हैं? डीएमसीएच में था। विजन बिहार 2025 के लऽ एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। विजन बिहार 2025 के लऽ एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल दरभंगा में, जाहिमे बतायल गेल जे 4 फरवरी के विजन बिहार कार्यक्रम लहरियासराय प्रेक्षागृह में आयोजित हो जा रहा है, जकरा भाजपा के प्रवक्ता और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी संबोधित करता। एके लऽ युद्ध स्तर पर तैयारी कयल जा रहा है। 2025 आने वाले 2025 में बिहार के विषय में हम लोग क्या सोच रहे हैं, बिहार आगे कैसे बढ़े। आने वाले 2025 में जो भी लोग बिहार का भूमिका तय करने निकलेंगे, हमारे आपके बीच में आएंगे, उनसे जरूर एक प्रश्न होगा कि भाई विगत 30-35 वर्षों से जो चला आ रहा है, गरीबी हटाओ, ये सारी बातें आप लोग देखते आ रहे हैं, परिणाम भी आपके सामने है। बिहार पूरे देश में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, सब में बिहार नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। फिर भी बिहार पिछड़ा क्यों? बस हमारा यही उद्देश्य है, बिहारियों को जगाना, और जो भी लोग हमारे बीच में आते हैं उनसे आगे की रणनीति के विषय में, उनके विचारों के विषय में कि हमारे बिहार को कैसे दिशा दशा देंगे, उस पर उनसे बात करना। आज भी बिहार लेबर एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है, जबकि सर्वाधिक क्षमता बिहार और बिहारियों के अंदर है। दूसरे सभी राज्यों का विकास बिहारियों की बदौलत हो रहा है, फिर भी हमारे बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ हमारे राजनेताओं की इच्छा शक्ति में या हमारे लोगों की इच्छा शक्ति में क्या कमी है? बिहारियों में कमी नहीं है, हमें देखने वाले, हमें समझने वाले लोगों के बीच में कमी है। इसी चीज को आप लोगों के बीच में हम लोग लेके आ रहे हैं, जो माननीय राजीव प्रताप रूडी जी के माध्यम से इस बात को आपके समक्ष रखा जाएगा, और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि 2025 में बिहार का विजन क्या होना चाहिए। हमने अपने हिस्से का हिंदुस्तान भारत से बांट लिया है बिहार में। हमें यह लगता है कि आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं कुछ कहना है, लेकिन आज़ादी के बाद से बिहार को जो कुछ होना चाहिए था, बिहार को जो कुछ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है दोस्तों। क्योंकि यह बहुत प्रबुद्ध लोगों की जगह है। मुझे पता है यह मंडन मिश्र की जगह है, विद्यापति जी की जगह है, बड़े नागार्जुन की जगह है। मैं यह जानता हूँ कि दरभंगा मिथिला की हृदय स्थल है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग तो निकल जाते हैं नौकरी की तलाश में, बड़े बड़े नौकरी भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के 4 करोड़ लोग पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बिहारी किसी भी क्षेत्र में हो बिहार के, वो शीर्ष पर है, मजदूरी में भी शीर्ष पर हैं। पूना को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है, हरियाणा को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है,
दिल्ली को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है, और गाजियाबाद को बनाने वाले हाथ बिहार के लोगों का है। लेकिन हम लोग आज पिछड़े हुए हैं, हमें रहने को घर भी नहीं। आपको एक जान का आश्चर्य होगा, आप सारे प्रबुद्ध लोग हैं और सारे अखबार नवीस लोग हैं, कि हरियाणा और पंजाब की जितनी कृषि भूमि है उससे ज़्यादा हमारे पास गंगा के कछाड़ों में है, गंगा के अगल बगल की भूमि वहाँ से ज़्यादा है। मैं ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ, और उससे ज़्यादा उर्वरा धरती भी है। यहाँ के 14 करोड़ लोगों की ताकत है हमारे साथ, और उसके बाद हम पिछड़े हुए हैं, हम ये हैं। तो मेरा अपना मानना है, हम विभा के लोगों का यह मानना है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक गलती हो रही है, जरूर कहीं ना कहीं कोई जो राजनेता हमारे सत्ता के शीर्ष पर रहते हैं उनसे कुछ गलती हो रही है, या कुछ बेईमानी हो रही है। दोस्तों, विभा अपने तय, अपने झंडे के तय, अपने मंच के द्वारा देश दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित कर रही है। बिहार में और देश में तमाम राजनीतिक दलों पे लोगों को आमंत्रित कर रही है, और सबको बुलाकर हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये तो बताइए कि भाई 2025 में आप चुनाव लड़ेंगे बिहार को बनाने का, तो आपके पास क्या परिकल्पना है बिहार को बनाने का? कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? हमें ये बताइए कि क्या बिहार इसी तरह से इसी दुर्गति को भोगता रहेगा, या कुछ सोच भी आपकी है? चूँकि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं वैसे लोगों पर, हमें ऐसा लगता है, विभा के लोगों को ऐसा लगता है, और सारी दुनिया में जिन लोगों के साथ विभा का संपर्क है, अभी तमाम बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि अभी राजनीति बिहार के लोगों के लिए, जो लोग सत्ता में जा रहे हैं, राजनीति संपत्ति कमाने का साधन रह गया है। मैं और विभा के सारे साथियों की तरफ से इस कड़ी में अभी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी को हम लोगों ने बुलाया है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी, एएन कॉलेज के प्रोफेसर भी, बड़े कुशल वक्ता भी हैं और बड़े तीक्ष्ण अधिवक्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सारी दुनिया में तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से उनको अलग करती है, वो पायलट भी, वो हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड है, उनका नाम लिखा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा हम आएंगे, हम आके आपसे आप लोगों के तमाम प्रश्नों का समाधान तो करें न करें, लेकिन प्रश्नों में उठाने में सहयोग करें। दरभंगा के डीएमसीएच आंख विभाग में लेजर मशीन लगायल गेल हन। दरभंगा के डीएमसीएच आंख विभाग में एक लेजर मशीन लगायल गेल हन। बतायल जा रहा है कि लेजर मशीन से गरीब लोग सब के काफी फायदा मिलत, उनके आँख के इलाज में ऐसा काफी सहायता मिलत। संगे संग आँख के रोशनी के बारे में और पावर के बारे में काफी डिटेल ऐसा जानकारी भेट सकत। इस मशीन का मेन पर्पस है कि जो मरीजों का हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो जिस झिल्ली पर लेंस रखा जाता है वो झिल्ली 2 से 3 महीने में उसमें मोटापन आ जाता है। उस मोटापन को लेजर के जरिए हम लोग साफ करते हैं। तो पहले ये मशीन यहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो मरीजों को हम लोगों को बाहर के सेंटर पे भेजना पड़ता था, इससे मरीजों को काफ़ी परेशानियाँ थी। बट सिंस ये मशीन अब हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, तो अब हम इसी काम के लिए मरीजों को बाहर नहीं भेजेंगे। ये खास करके ये मशीन मरीजों को खास बेसिक सुविधा क्या मिलेगा? यहाँ परेशानी क्या होती थी? परेशानी यही होती थी कि मरीजों को इसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसके लिए हमारे मरीज जो यहाँ के ही थे, लोकल थे, उनको बाहर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें असुविधा उठानी पड़ती थी। तो अब जो हमारे लोकल मरीज हैं, यहीं आकर के उनका सारा जो काम है ऑपरेशन का और ऑपरेशन के बाद का सारा काम, इससे लेंस क्लीन होगा मैडम? इससे लेंस जिस झिल्ली पे रखा जाता है वो झिल्ली क्लीन होगी। बहुत सारे मरीज को साल 2 साल 3 साल में आँख के ऊपर, आँख के अंदर जहाँ पर लेंस बैठाया जाता है वो चदरा मोटा हो जाता है। उस मोटे चदरे को ये लेजर मशीन जो है, यार्ड लेजर, उससे उसमें उस चदरे को साफ कर देता है। तो रोशनी जो कम हो जाती है मोटा होने के वजह से, वो फिर से देखने लगता है। और पहले भी था, यहाँ बहुत पहले भी था, आज से 10-12 साल पहले भी थी मशीन, लेकिन उसमें फॉल्ट आ गया और फिर बन नहीं सका। उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद इस बार देख रहे हैं कि ये मशीन आई है,
तो जो गरीब आदमी है, जो बाहर नहीं जा सकता है, जिसको पैसा नहीं है, वो सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी मशीन है। दरभंगा में द लुक्स हेयर सैलून के उद्घाटन भेल। दरभंगा में द लुक्स हेयर सैलून के उद्घाटन आई पूर्व मेयर गौरी पासवान केलन। बतौलन जे आई सैलून में काफी तरह के सुविधा उपलब्ध करायल गेल हन। संगे संग वो बतौलन जे आई तरह के सैलून खुलला से एक क्षेत्र में सैलून के क्षेत्र में नया क्रांति है। द लुक्स सैलून जो मोहल्ला लक्ष्मी सागर रोड नंबर 1 में उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। इनका जो डायरेक्टर है सुधाकर जी, वो बम्बई से यह कंपनी को लाए हैं और बेहतर सेवा के लिए, बेहतर ब्यूटिशियन के लिए यह संस्थान खोला गया है। निश्चित रूप से सेवा निश्चित रूप से सही और समय पर मिलेगा मुझे लगता है। और इस तरह के प्रतिष्ठान को समाज के सभी वर्गों के लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ब्यूटिशियन यहाँ होगा हमको लगता है कि द बेस्ट, बहुत अच्छा ब्यूटिशियन होगा। दरभंगा में पहली बार ये बम्बई की कंपनी है द लुक्स। निश्चित रूप से जो इन लोग का काम करने का तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो दरभंगा शहर को एक नया आयाम देगा। बहुत सारे ब्रांड को लेकर हमने इसको ओपन किया, जैसे कि लोटस, लॉरियल और यूनिसेक, ये सारे और भी सारे ब्रांड हम ऐड करेंगे आगे। जैसे जैसे हमारा ये ग्रोथ करेगा हम ब्रांड ऐड करेंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ हर सर्विस मिल रही है आपको, मतलब हेयर सैलून हमारा है और फिलहाल हमारा ये वुमेन का है। नेक्स्ट हम सोच रहे हैं मेन को भी हम लोग कंबाइन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। किस तरह के ब्यूटिशियन किया जाएगा, किस तरह के कारीगर आपके यहाँ रहेंगे? और हमारे यहाँ जो भी है सर्टिफाइड है। 2-3 हमने अभी रिसेंटली अभी हमने अपॉइंट किया है 2-3 लोगों को, और 2-3 लोगों को हम अपॉइंट करना चाहते हैं। जिनको भी अगर ज़रूरत है, नीड है जॉब की, वो आके हमें यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे। उनके लिए भी ये भी हम बता दे रहे हैं, वो लोग आके इंटरव्यू दें, उनका भी अगर अच्छा हुआ उनका वर्क, हम सिलेक्शन करेंगे उनका भी। और रहा हमारा ब्राइडल मेकअप है, स्पा है, या कोई भी चीज़ हेयर से रिलेटेड और मैनिक्योर, पेडिक्योर, एवरी एंड ईच थिंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो भी हमारा ब्यूटी केयर, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। रहा बात प्राइसिंग या कोई भी चीज़ का, जहाँ तक हो सकता है हम लोग एक डिस्काउंट लेवल पे, अभी ग्रोथिंग टाइम में है तो वो डिस्काउंट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ये कंपनी में आपको चीप एंड बेस्ट में अच्छे सर्विस मिलेंगे। हमारे यहाँ जो भी ब्यूटिशियन होगी वो सारे प्रोफेशनल होगी। कोई भी ब्यूटिशियन या हेयर ड्रेसर नॉन प्रोफेशनल नहीं होगा, प्रोफेशनल होगा, और जो हमारी कंपनी से सर्टिफाइड होगा। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के फेर आई जनता दरबार आयोजित भेल, जाय में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचला। हर शुक्रवार के तरह इस शुक्रवार के भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार आयोजित भेल। जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकक्ष में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न प्रखंड से आयल फरियादी सब अपन फरियाद सुनेलन। डीलर द्वारा राशन नहीं मिले के शिकायत, राशन के समस्या से लऽ कऽ अन्य कई समस्या के लऽ कऽ फरियादी सब पहुंचल छला। जिलाधिकारी जनता दरबार में एक एहन वृद्ध महिला पहुंचली जिनकर शिकायत छल जे परिवार के लोग, पुत्र, बहू इत्यादि परिवार से हिनका निकालि देलक अछि, जाहि कारण हुनका खाय पीबे और भरण पोषण में काफी दिक्कत भऽ रहल अछि।
घर से निकाल देने 10-15 बरस तो बहु आ रहलो के निकाल देले घर से? पति घर से निकाल देलक, बेटा पुतौ सब मिल के ला निकाल देलके घर से? पता है ओकरा पुतौ भेलै किछु दिन का बाद से ई समस्या हमरा ऊपर भ गेल। कोनो झगड़ा भेले रहे घर परिवार में? घर परिवार में पुतौ भेलै तो ओहि दिन घर बार हमर गाँव से निकाल देला घर से। एक रति हमरा के साहेब से कनी हमरा मिला। की नाम भेले आके? हमर नाम बिमला। पति के नाम? पवन चौधरी। थाना कौन भेले? बेहरा। गाँव? देखे है या देखे? अच्छा, गाँव कौन भेले आके? गाँव मकरमपुर। जिला? जिला दरभंगा। क्या दिक्कत है आपको? पेंशन का रूपांतरण पैसा नहीं मिला। कहाँ किस विभाग में थे? ऊर्जा सचिव। कब से नहीं मिल रहा पेंशन? 1/6/2006 से। आखिर क्या दिक्कत हो रहा है जो पेंशन कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। डीएम साहब, क्या दिक्कत है? राशन के बारे में दिक्कत है। राशन नहीं दे रहा है, 2 महीना से लैप्स कर गया है। कौन सा थाना क्षेत्र हुआ? जमालपुर थाना। डीलर कौन है? रंजू देवी, पति मिथिलेश चोपा। बना अभी तक पंचायत के मुखिया एवं कई आप जो रोजगार से पीओ साहब के माध्यम से घोटाला 23,000 रुपया ले चुका है। फिर भी मुखिया कहता है कि 20,000 टका दोगे नहीं तो अगला 2026 में लेना। क्या मामला है सर? पशु सेठ है सर, आपके सामने में पशु को हम पोसते हैं, यादव हैं, पशु 4 ठो पोसे हुए हैं। घर बनाने का आदेश दिया, अपना पूंजी का बनाओ, फिर बनाए और उसके बाद भुगतान नहीं कर रहा है वोट के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण। पशु सेठ का मनरेगा के तहत। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोविंद यादव, प्रखंड टाडी। इधर दूसरी तरफ बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी जनता दरबार आयोजित भेल। अहूठम काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचलन। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार के आयोजन भेल, जाहिमे विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी सब अपन फरियाद लग पहुंचला, जाहिमे जमीनी विवाद और हत्या एक्सीडेंट से जुड़ल फरियादी के संख्या ज्यादा छल। एहि दौरान कई फरियादी से बातचीत कयल गेल जे अपन अपन समस्या बतौलन। हत्या हुई जमीन कांड में रूबी देवी और दिनेश चंद ठाकुर उर्फ घंटून ठाकुर दोनों मिलकर हत्या किया। मेरी मां को कर दिया 18 जनवरी 2023 में। कैसे विवाद हुआ और ये स्थिति? जबरदस्ती हमको ज़मीन लिख दो। इसमें हत्या कर दिया गया, कौन है वो एगो है सो रूबी देवी। आपका कौन है जिसका हत्या हुआ? वो मेरी माँ। अच्छा, आप यहाँ क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं जो न्याय हो। बहेरी था। की दिक्कत है? जमीन खाए जमीन में की दिक्कत है? घर बांध लेलक, चपलिए जे कहले जे नहीं बांधे ला तै खातिर मार पीट कऽ गट्टा तोड़ देलकै। घर तो समस्तीपुर में है, रहे छे बहेरी में। अच्छा, क्या घटना घटी? काम कऽ के आबै छलखिन न तऽ ट्रैक्टर से धक्का लग गेलै। कहाँ? नरेगा में। नरेगा का ट्रैक्टर अशोक यादव। ट्रैक्टर से लगे? पकड़ा ले ट्रैक्टर चालक? हाँ, ट्रैक्टर पकड़ा रहे, थाना में रहे। थाना में कोई कुछ नहीं करे है। 3 साल से बौआ छी। की में चाहै छी सर? की चाहबे जे सर लोग करते सुनते। कोई कार्रवाई नहीं भेलै? कुछो करबार नहीं। केकरो गिरफ्तारी भेलै कि नहीं? केकरो नहीं सर। अहाँ की चाहै छी? हम की चाहे छी सर जी, बाल बच्चा के जे अथी करे के होते से देते हैं। आप की चाहे? केस मुआवजा चाहे छी सरकार से? सरकार से। की नाम भेलै? चांदनी। थाना? बहेरी थाना में रहे। हमर थाना तो वारिस नगर में पड़े। दरभंगा में घटना भेल? हाँ, दरभंगा जिला में घटना। एम्हर उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में 8 लोग के गिरफ्तार कयल गेल। शराब पीबे वाला और नशा के कारोबार करे वाला सबके खिलाफ उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहल अछि। एहि कड़ी में 8 लोग के गिरफ्तार कयल गेल हन, जकरा जेल भेजे के तैयारी चल रहा छल। कहाँ से लाई पुलिस?
ये चुनावती चौक पर। पहली बार पिए हैं? जी। कौन, देसी विदेशी? देसी। तो कहाँ से मिल पाता ये, तो आप लोग कोई का नाम भी जानते हैं? ये तो संगी साथी में मान के चलिए मिल गया, तो वही साइड में थोड़ा बहुत ले लिए हुए थे और रोड पर खड़ा थे, प्रशासन उठा लिया। कब लाई पुलिस? कल रात को, शाम को। मिल रहा जानकारी के अनुसार सिमरी थाना क्षेत्र में काफी मात्रा में शराब पकड़ल गेल हन, जाहि में बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा के शराब छल। कुल यदि शराब के बात कल जाए तो 2100 लीटर से ज्यादा अखन तक शराब के मात्रा बतायल गेल हन। सिमरी थाना अध्यक्ष बतौलन जे एक असम से आबि रहल नागालैंड के गाड़ी जे मुजफ्फरपुर जा रहल छल, ओकरा शक के आधार पर रोकल गेल और जहन तलाशी लेल गेल तो काफी मात्रा में शराब बरामद भेल। चालक के गिरफ्तार कऽ ट्रक और शराब जब्त कऽ लेल गेल हन। मोतिहारी में भूमाफिया से पुलिस एतेक डरल है जे एसपी के आदेश मिले के बावजूद भी पुलिस भूमाफिया तक पहुंचे के हिम्मत नहीं जुटा पाबि रहल अछि। मोतिहारी में भूमाफिया के ताकत एतेक मजबूत है जे पुलिस भी ओकर सामना करे से बचऽ चाहैत अछि। यह वजह है जे एसपी के आदेश के बाद भी ओकरा मानै से थानेदार कतरा रहल छथि। पीड़ित आरोप लगेलनि हैं जे एसपी के आदेश के कचरा के डिब्बा में फेंक दै छै थानेदार। मामला रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रामगढ़वा दही बाजार के, जहां के रहे वाला मुरलीधर प्रसाद की पुश्तैनी जमीन पर भूमाफिया के नजर पड़ गई और भूमाफिया पीड़ित परिवार वाला के घर के छत नोच दिलक, जेकर वीडियो भी सामने आयल। भूमाफिया के परेशान करे से आजी जायब को पीड़ित मुरलीधर प्रसाद अपन पत्नी के साथ हर स्तर के अधिकारी के दरवाजा खटखटेलन, हर जगह आवेदन दिलन, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं हो पाबि रहल अछि। फिर रक्सौल एएसपी से मिलला और दोनों जगह किछु नहीं भेल, तहन वो मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा से मिलकर अपन समस्या सुनेलन, जाहि के बाद एसपी रामगढ़वा थाना के मामला में संज्ञान लेके आदेश दिलन। पर पीड़ित थाना प्रभारी पर आरोप लगावत कहलन जे थानेदार एसपी के निर्देश के भी अनसुना कऽ देलक, जाहि कारण मुरलीधर प्रसाद न्याय के लेल अधिकारी के चौकट पर लगातार गुहार लगा रहल छथि। जी, हम साहब के यहाँ 2 बार आए, हमारा घर टूट रहा है लोग, तो साहब ऑर्डर कर दिए, लेकिन थाना प्रभारी कोई उसका निर्णय नहीं ले रहे हैं। वहाँ जाने पर कुछ नहीं सुन रहे हैं। आई घर हमारा तोड़ दिया। हम एक बार 30 तारीख को आए, एक बार 7 तारीख को आए जनवरी में। वो कह रहा है कि हमारा है, वो अपने प्लॉट में मिलाने के लिए ऐसा कर रहा है। कौन है वो? ब्रिज बिहारी प्रसाद, श्याम बिहारी प्रसाद, औध बिहारी प्रसाद, रास बिहारी प्रसाद, 4 भाई है लोग। हम लोग कमज़ोर गरीब आदमी है लोग, वो लोग पैसा वाला भूमाफिया है लोग, इसलिए तंग तबाह कर रहा है लोग कि ये लोग औने पौने दाम में दे के चला जाए लोग। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस के यहाँ गए हम जी, दरोगा जी के यहाँ, तो दरोगा जी कहे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। आपको न्याय नहीं मिल रहा? जी नहीं। वहाँ एएसपी साहब के यहाँ रक्सौल भी गए, इस साहब के यहाँ 2 बार आए, तो साहब तो ऑर्डर करिए दिए, वहाँ एएसपी साहब भी ऑर्डर किए, लेकिन दरोगा जी कुछ नहीं सुन रहे हैं। किस तरह का जमीन है, किस लिए वो कर रहा है? जमीन हमारा बाबा दादा का बनाया हुआ घर है, उन्हें घर है ना, तो वो चाह रहा है, थोड़ा सा ज़मीन है, मैंने 4-5 दूर, तो वो चाह रहा है कि अपने प्लॉट में मिलाने के लिए जोर ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये लोग कमे दाम में दे हो गया, चला जाए यहाँ से, हम ले लेंगे, इसीलिए परेशान कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुरलीधर प्रसाद है, रामगढ़वा दही बाजार में घर है। ओते मुरलीधर प्रसाद के पत्नी लीला देवी अपन समस्या सुनावत कहलन जे दबंग सब उन्हें घर के छत उजाड़ दिलक, जाहि कारण अब खुला आसमान के नीचे रहे ला मजबूर छी, साथ ही नित्यक्रम भी केनाई मुश्किल हो गेलन। और भूमाफिया के दबंगई एहन है जे पुलिस ओकरा सब पूछे तक के हिम्मत नहीं जुटा पाबि रहल अछि। क्या हुआ है? जी, हम लोग दही बाजार में हैं, वो है सो ब्रिज बिहारी इतना परेशान किया है कि हम लोग को रहना मुश्किल कर दिया है। बाथरूम, पानी, सब चीज़ उधरे है। ऊपर से हम लोग का घर खाल हो गया है, ऊपर से दरवाज़ा फोड़वा दिया। हम लोग गए थाना में,
तो दरोगा बोले जे बैठा लिए, अच्छा आ रहा है, फ़ोन किए, आधा घंटा बैठे आए, तोड़वा रहे हैं, घर पूरा मोरा तोड़ दिया, करकट लेकर रख लिया, सब ईंटा रख लिया और बोल रहे हैं कि आ रहा है। आधा घंटा बैठे तो हम लोग बोले जब हम लोग जा रहे हैं एसपी साहब के यहाँ, आए कुछ नहीं बोले दरोगा जी, हम लोग बोलकर आ गए, आए तो वो घर पर बैठा था दरवाज़ा पर, और वो बोल रहे हैं कि आ रहा है, हम बुला रहे हैं, हम लोग को बैठा कर घर तोड़वा रहे हैं। दरअसल पीड़ित परिवार 4 लोग पर आरोप लगेलक है, जाहिमे श्याम बिहारी प्रसाद, रास बिहारी प्रसाद, ब्रिज बिहारी प्रसाद और अवध बिहारी प्रसाद शामिल छथि। हिनका सब पर आरोप है जे दबंगई को मुरलीधर प्रसाद के घर के तोड़ कर अपन जमीन में मिलावा चाहे छथि ताकि वही जमीन के औने पौने भाव में बेचल जा सके। सुपौल में एक लाश मिलला से सनसनी फैल गई। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज के गोनहा नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है जे सर में गोली लागल है, जेकर जानकारी स्थानीय ग्रामीण सब त्रिवेणीगंज थाना के दिलन। मौका पर पुलिस पहुंच गई, जाहिमे डीएसपी विपिन कुमार, थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचला और शव के कब्जा में लौकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलन। डीएसपी विपिन कुमार बतौलन जे अज्ञात व्यक्ति के शव मिलल हन, अखन तक पहचान नहीं हो पायल हन, 3-4 गोली लागल है, जांच जारी है, पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिल गेल हन। ओस्ते स्थानीय ग्रामीण सब बतौलन जे जखन हम सब सुबह में देखलहुँ तो सिर में गोली लागल छल। अज्ञात युवक की लाश मिली है गोनाहा के वार्ड नंबर 5 में, एमबीसी नहर के इसमें एक शाखा में। क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, इसको गोली लगा हुआ है। हम लोग इसको लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिए हैं और आगे का अनुसंधान जारी है। देखिए आगे क्या। कितनी गोली लगी है? अभी 4 का जख्म है, यहाँ पर दिख रहा है 4 का निशान। 4 कहाँ लगी हुई है सर? एक सीना में है, गर्दन के नीचे, और 3 जो है सर पर। कुछ पता चला है इस युवक का? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम लोग सोशल मीडिया इस सब में डलवाए हैं, अभी तक पहचान नहीं है। एससीएस मिथिला के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।